हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों पास्ट यानी कि बीता हुआ, परफेक्ट यानी कि पूरा हो जाना, और कंटिन्यूअस यानी कि जारी रहना। यानी कि पास्ट में बीते हुए समय में कोई काम किसी समय पर शुरू हुआ और कुछ समय तक चला फिर खत्म हो गया, उसे ही कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको हैड यूज करना है, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फोर। यानी कि इसमें समय मेंशन रहेगा, जैसे सुबह से, शाम से, 2 वर्षों से, 3 घंटों से। अब दोस्तों सिंस का यूज कहाँ करना है और फोर का यूज कहाँ करना है। सिंस का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए करते हैं, और फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम। अब आपके मन में सवाल होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। जब एग्जैक्ट समय दिया रहे, जैसे 2005 से, सोमवार से या जनवरी से, तो आपको सिंस यूज करना है। और जब रहे 2 वर्षों से, 3 दिनों से, कुछ महीनों से, वर्षों से, 1 सप्ताह से, तब आप फोर का यूज करेंगे। यानी कि जब आप फोर का यूज करते हैं तो आपको टाइम खुद से निकालना होता है। जैसे मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रहा था, अभी मान लीजिए 2023 चल रहा है, तो आप उस 5 वर्ष को बैक करेंगे और फिर निकालना शुरू करेंगे कि एग्जैक्ट समय क्या था। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम में आपको सीधे पता चल जाएगा कि आप 2015 से पढ़ा रहे थे, या 2018 से, या फिर 2 बजे से, 4 बजे से। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो आप अभी वक्त देखेंगे, फिर 2 घंटा उसमें माइनस करेंगे और फिर वक्त निकालेंगे। जब आपको वक्त निकालना पड़े तब आपको फोर यूज करना है। और जब आपको वक्त का पता सीधे चल जाए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 3 बजे से, 4 बजे से, या 2005 से, 2010 से, तो आपको सिंस यूज करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे वह सुबह से दौड़ रहा था, तो यहां पर लिखेंगे ही हैड बीन रनिंग। और सुबह से रहे तो आप सिंस यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग वर्षों से कोशिश कर रहे थे, तो यहां पर है वर्षों से, यानी कि एग्जैक्ट समय दिया हुआ नहीं है, एग्जैक्ट साल कि 2005 से, 2010 से, तो यहां पर हम लोग फोर यूज करेंगे। वी हैड बीन ट्राइंग, वर्षों से, फोर ईयर्स। वी हैड बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स। वह 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो यहां पर लिखेंगे शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। 2 वर्षों से, फॉर 2 years। शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 2 years। मैं 1 घंटे से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर an hour। I had been playing for an hour। मैं जनवरी से पढ़ा रहा था, तो यहां पर है जनवरी से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस यूज करेंगे। I had been teaching since January।
आई हैड बीन टीचिंग सिंस जनवरी, वह वहाँ 2007 से रह रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैड बीन लिविंग देयर और यहाँ पर है 2007, तो सिंस यूज करेंगे, सिंस 2007। ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2007। श्याम 2 वर्षों से राधा का इंतजार कर रहा था। तो यहां पर लिखेंगे श्याम हैड बीन वेटिंग और इसके बाद फॉर यूज करते हैं, फॉर राधा। 2 वर्षों से, फॉर 2 years। इसमें आपको 2 बार फॉर यूज करना है। एक होता है वेट फॉर, हमेशा वेट के साथ फॉर लगता है, जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू। और यहां पर 2 वर्षों से है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर यूज करेंगे। श्याम हैड बीन वेटिंग फॉर राधा फॉर 2 years। मैं 1 सप्ताह से बीमार रहा था। तो इसमें भी आपको हैड बीन यूज करना है। बीमार था या बीमार रहा था, एक ही बात है। तो यहां पर लिखेंगे आई हैड बीन इल, 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक। आई हैड बीन इल फॉर अ वीक। वे लोग सोमवार से व्यस्त रहे थे। तो यहां पर लिखेंगे दे हैड बीन बिजी, सोमवार से, सिंस मंडे। दे हैड बीन बिजी सिंस मंडे। तुम वर्षों से काम नहीं कर रहे थे। अब दोस्तों यहां पर नेगेटिव आ गया है, हालांकि अभी नेगेटिव नहीं बता रहे हैं, फिर भी बिन से पहले नॉट यूज करना है, यानी कि हैड नॉट बीन। यू हैड नॉट बीन वर्किंग, वर्षों से, फॉर ईयर्स। यू हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। हम लोग सुबह से टहल रहे थे। तो यहां पर लिखेंगे वी हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। वी हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। वह 1 घंटे से दौड़ रहा था। ही हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर। ही हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर। हम लोग 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहे थे। वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश 6 महीने से, फॉर 6 months। वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। क्या वह बचपन से इस घर में रह रहा था। अब दोस्तों यहां पर क्या आ गया है, तो हैड को पहले कर देंगे, हैड ही बीन लिविंग इन दिस हाउस, बचपन से, सिंस हिज चाइल्डहुड। यानी कि अपने बचपन से, ही रहेगा तो हीज लिख देंगे, आई रहेगा तो माई लिख देंगे। हैड ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस हिज चाइल्डहुड। कमला सुबह से कपड़े साफ कर रही थी। तो यहां पर लिखेंगे कमला
had been washing the clothes सुबह से since morning। कमला हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल है, मैं इस कॉलेज में 2018 से पढ़ रहा था, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट नज़र आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और बारी बारी से सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।